हेलो स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ऑर्गेनिक की रिएक्शन समझ में आ रही होगी। बिल्कुल आप इसी तरह करते रहिए, क्वेश्चन बच के नहीं जाएगा। ठीक है, अभी देखिए थोड़ा आज हम समझेंगे ऑक्सी। यहां पर देखते हैं ऑक्सी मर्क्यूरेशन, डी मर्क्यूरेशन कॉमा, इसी को बोलते हैं डी मर्क्यूरेशन। डी मर्क्यूरेशन देखिए, ऑक्सी मर्क्यूरेशन, डी मर्क्यूरेशन ये क्या होता है? इसमें कंडीशन देखिए पहले। रिएजेंट जो होंगे, एरो के ऊपर आप लोगों को जो दिखाई पड़ेगा वो दिखाई देना चाहिए COO होल ट्वाइज Hg मरकरी एसीटेट और THF टेट्रा हाइड्रोफ्यूरॉन, ये दिखाई पड़ेगा एरो के ऊपर। और रिडक्शन विद NaBH4 ये लिखा होगा। और ये जो सिंपली इसका मतलब होता है, अभी इतना समझ में आया। एरो के ऊपर ये लिखा हुआ दिखाई देगा। यहां पर ये बेटा क्या है? टेट्रा हाइड्रोफ्यूरॉन है, इसको बोलते हैं टेट्रा हाइड्रोफ्यूरॉन। सर ये कैसा होता है? ये देखिए, ये हम फ्यूरॉन अगर हम फ्यूरॉन बनाना चाहें, ये फ्यूरॉन बन गया। यहां पर ये डबल बॉन्ड है, इनको हटा दीजिए। यहां पर 4 H लगा दीजिए, तो 4 H है, 4 को टेट्रा, H मतलब हाइड्रो और फ्यूरॉन का चित्र था, तो ये टेट्रा हाइड्रोफ्यूरॉन हो गया। शॉर्ट में समझिए। सेकंड एक ये के साथ में मिला के पढ़ते हैं, बोरेशन, हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। रिएजेंट क्या आपको देखने को मिलेगा एरो के ऊपर। वर्किंग हम बाद में बताते हैं, पहले रिएजेंट समझ लीजिए। रिएजेंट का मतलब यहां पर आपको डाइबोरेन मिलेगा B2H6 और साथ में पड़ा होगा THF। एरो के नीचे ऑक्सीडेशन बाई H2O2 लिखा होगा। अभी कहीं कहीं पर केवल आपको डाइबोरेन लिख देगा, H2O2 लिख देगा, तब भी मतलब यही है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, यही मतलब है। इन दोनों का काम ऑक्सी मर्क्यूरेशन हो या हाइड्रोबोरेशन हो, ऑक्सीडेशन हो, इन दोनों का काम बिल्कुल सेम है, एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर। तो हम लिख सकते हैं, यहां पर ये लिखा रहने देते हैं। रिएजेंट आप लोगों ने देख लिए, रिएजेंट आप लोगों ने देख लिए। अब यहां पर समझेंगे यार, और इसको नहीं लिख सकते, एंड लिखिए, एंड बोरेशन, हाइड्रोबोरेशन, सॉरी, हाइड्रोबोरेशन कॉमा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। इन दोनों का मतलब सिंपली बोले एडिशन ऑफ H2O इन एल्कीन, एल्कीन एंड एल्काइन। एल्कीन एल्काइन में एडिशन ऑफ वाटर, वाटर का एडिशन करेंगे। जब भी ऑक्सी मर्क्यूरेशन की बात करेंगे, तब ये मार्कोनिक ऑफ रूल को फॉलो करेगा, क्योंकि एडिशन करेंगे हम। और जब भी हम हाइड्रोबोरेशन की बात करेंगे, तो ये एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल को फॉलो करेगा। रूल वही है कि नेगेटिव पार्ट हम वहां देंगे जहां पर हाइड्रोजन की संख्या, एंटी मार्कोनिक लगाएंगे तो ज्यादा होगी, मार्कोनिक लगाएंगे तो जहां कम होगी। ठीक है,
इतना समझिए। अभी एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, 2-4 एग्जाम्पल देखेंगे तब समझ में आएगा आप लोगों के लिए। अभी देखिए एग्जाम्पल देखिए, ये मान लीजिए हमने कोई इन एल्कीन में पहले बात कर लेते हैं। इन एल्कीन सिंपली एडिशन ऑफ वाटर है। अभी एल्कीन में बात करें, ये मान लीजिए हमने कोई ये एल्कीन बना दी, ये CH2, ये सिंपल सी एल्कीन ले लिया। अभी इसमें कुछ भी हमें ज्यादा चेंज नहीं करना है। यहां पर Hg+2 और ये यहां पर NaBH4 लिखा हुआ और साथ में लिखा हुआ है H2। देखिए जब भी आप एल्कीन में वाटर ऐड करें, जब भी आप एल्कीन में वाटर ऐड करें तो ऑलवेज वाटर मॉलिक्यूल को डिसोसिएट कीजिए H+ एंड OH-। इस तरह से डिसोसिएट कीजिए। अब हम यहां पर अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल लगाएंगे, MKR लगाएंगे, ये आप याद रखना। अब नेगेटिव पार्ट वहां ऐड करेंगे, MKR देखने में छोटा है तो नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां पर हाइड्रोजन संख्या क्या है, कम है, तो यहां पर ऐड कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, मेरा सेकेंडरी एल्कोहल बन जाएगा। OH नेगेटिव पार्ट मैंने यहां पर ऐड कर दिया बेटा, और यहां पर ये CH3 आ जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव पार्ट फिर कहां चला जाएगा, यहां पर चला जाएगा। इस बॉन्ड को ब्रेक करिए, नेगेटिव पार्ट वहां देना, हाइड्रोजन की संख्या कम है, दे दिया, बचा हुआ प्लस पार्ट यहां चला जाएगा, तो ये सेकेंडरी एल्कोहल बना। ठीक है, अभी और देख लेते हैं, 2-3 जगह पर और देखते हैं। ये देखिए यहां पर कहां पर वाटर का एडिशन होगा, ये सेम रिएजेंट Hg+ और NaBH4 लिखा हुआ दिख गया, आपको समझ में आ गया। ऑक्सीमर्क्यूरेशन है, वाटर का एडिशन होगा, और एल्कीन में जब भी वाटर का एडिशन करेंगे H+ OH- को ब्रेक करेंगे, इस तरह से ब्रेक करेंगे। ये हमारी ट्रिक है, इसमें इस तरह से ब्रेक करेंगे। और आपको पता है मार्कोनी के अकॉर्डिंग ऐड होगा वाटर मॉलिक्यूल, तो ऐड कर दीजिए। अभी यहां पर सर ऐड कहां पे करें, यहां पर भी सेम हाइड्रोजन है, यहां पर भी सेम हाइड्रोजन है, आपने बोला मार्कोनी का रूल लगा देंगे। तो देखिए यहां पर नेगेटिव पार्ट वहां पर ऐड करेंगे जहां पर इस बॉन्ड को ब्रेक करने पर मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बने। यहां पर देखिए मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा, क्योंकि ये मोर स्टेबल कार्बोकैटायन इसलिए है क्योंकि ये क्या रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर जाएगा, तो यहां पर मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा। यहां पर भी मोर स्टेबल नहीं, यहां पर बनेगा कार्बोकैटायन, ऐसा नहीं यहां पर बना नहीं सकते, बनेगा, लेकिन वो सेकेंडरी कार्बोकैटायन होगा। तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन लेस स्टेबल देन रेजोनेंट कार्बोकैटायन, तो ये रेजोनेटिंग कार्बोकैटायन, यहां पर मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा, तो ये मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल है। अभी नेगेटिव पार्ट वहां दे देंगे जहां पर मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा। ये बात समझ में आई। तो हमने यहां पर OH लगा दिया नेगेटिव पार्ट, और ये यहां पर CH3, ये समझ में आया, इस तरह से समझ में आया। तो आपको वाटर एडिशन हो रहा है एल्कीन में, ये सर डाइबोरेन पड़ा होगा तब क्या करेंगे, तब भी हम बताते हैं। ये समझ में आया, ये बात ऑक्सीमर्क्यूरेशन की थी, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, समझ में आया। चलिए अब बात करते हैं, एल्कीन में ही होगा। अभी रिएजेंट हमारा ये हो जाएगा, हमें वाटर को हमेशा एल्कीन में जब भी ऐड करेंगे तब H+ OH नेगेटिव के तरीके से ब्रेक करना है। एक तरीके से और ब्रेक करते हैं, वो हम इसीलिए बोल रहे हैं बार बार, इस तरह से ब्रेक करना है। अभी यहां पर क्या करते हैं, कोई सिंपल सी एल्कीन को मैंने लिख लिया, वाटर का तो एडिशन अभी भी होगा, यहां पर B2H6 लिख दें, THF लिख दें कि ये THF पड़ा हुआ है, ये सॉल्वेंट है बेटा, ये सॉल्वेंट पड़ा हुआ है, ठीक है। और ऑक्सीडेशन H2O2 लिख दें, ये शॉर्ट में लिखा हुआ पड़े होगा। एरो के ऊपर देखने से आपको पता होगा रिएजेंट क्या है, इसकी वर्किंग क्या होती है। यहाँ पर H2O भी लिखा हो सकता है, तो एडिशन ऑफ वाटर है, यहाँ पे एडिशन करेंगे। बट यहाँ पर मैंने आप लोगों को बोला है एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल के अकॉर्डिंग करेंगे, AMKR अकॉर्डिंग करेंगे।
तो यहां पर नेगेटिव पार्ट हमारा वाटर का ये है, नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या क्या है, ज्यादा है। ये एंटी मार्कोनी है ना, ये बड़ा है ना, तो जहां पर ज्यादा संख्या होगी वहां पर ऐड कर दें। तभी यहाँ पर ये ज्यादा संख्या है। अभी इसमें तो कोई समस्या है ही नहीं, यहाँ पर ये लिख दीजिए। अब यहाँ पर देखिए ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहाँ पर एक H पॉजिटिव पार्ट आ जाएगा, तो H2 यहाँ पर CH2 और ये OH आ गया, OH आ गया। यहां से ये अल्कोहल बनता हुआ दिख रहा है, आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है। यदि सेम इसी तरह से यदि कोई मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन बने, मान लीजिए कहीं पर इस तरह से ये लिखा हुआ है, और यहाँ भी एडिशन वाटर का होना, और ये सेम रिएजेंट पड़ा हुआ है। अब यहाँ पर एंटी मार्कोनी का आप रूल नहीं लगाएंगे, जब तक नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये अब यहाँ पर देखेंगे मोस्ट, इस बॉन्ड को ब्रेक करने पर मोर स्टेबल कार्बोकैटायन किधर बनेगा, तो ये इधर बनेगा, क्योंकि ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर जाएगा। तब हम नेगेटिव पार्ट कहां देंगे, यहां पर दे देंगे। अभी ये आसान सा हो गया, ठीक है। ये लीजिए मैंने OH यहां पर लगा दिया और यहाँ पर H2 आ गया होगा पहले से, क्योंकि डबल बॉन्ड मैंने हटा दिया यहाँ पे, सॉरी, इस तरह से हटा के ना इस तरह से कर लीजिए, ठीक है। तो ये ऑक्सीमर्क्यूरेशन हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड हाइड्रोबोरेशन का मींस, दोनों का मींस मतलब है वाटर एडिशन इन एल्कीन या एल्काइन। ये एल्कीन की कहानी थी, एल्काइन में और ऐड करते हैं। एल्काइन में सर किस तरह से ऐड करेंगे ये समझिए। ऑक्सीमर्क्यूरेशन और हाइड्रोबोरेशन मतलब एडिशन ऑफ वाटर इन एल्कीन एंड एल्काइन, समझ गए। और रिएजेंट थोड़ा याद रखेंगे। देखिए अब इन एल्काइन की बात करते हैं, इन एल्काइन अभी समझिए। यहां पर ये RC ट्रिपल वन CH ये पड़ा हुआ है। जब भी हम वाटर का एडिशन एल्काइन में करेंगे तो वाटर को ब्रेक करने का तरीका हमारा ये होना चाहिए, H2 प्लस O, इस तरह से आप तोड़ेंगे। ये हमारा नेगेटिव पार्ट हो जाएगा और ये हमारा पॉजिटिव पार्ट हो जाएगा। इस तरह से आप ब्रेक करेंगे, हमेशा याद रखेंगे। अभी देखिए यहां पर हम एंटी मार्कोनी हाइड्रोबोरेशन, यहां पर पड़ा होगा Hg प्लस यहां पर H2, एडिशन ऑफ वाटर हो रहा है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन। ये फॉलो करता था मार्कोनिक ऑफ रूल। क्या बात है, चौक आज बहुत टूट रही है, ज्यादा ही दबा के लिख रहा हूं। मार्कोनिक ऑफ रूल के अकॉर्डिंग वाटर ऐड करेंगे तो ठीक है। यहां पर नेगेटिव पार्ट O है मेरा, वाटर को मैंने बोला कि इस तरह से तोड़िए, यहां पर H2 अलग कीजिए, यहां पर इस तरह से तोड़िए। तो हम नेगेटिव पार्ट वहां ऐड करेंगे जहां हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, कम होगी। तो यहां पर ऐड कर दें बेटा, यहां पर ऐड कर दें, तो यहां पर ऐड कर देते हैं। RC डबल बॉन्ड O लिख सकते हैं, और ये दो जो H हैं वो इस तरह से आ जाएंगी। ये मेरी टर्मिनल एल्कीन थी, टर्मिनल एल्कीन। अभी हम मिड में एल्कीन को यदि ले लें, C ट्रिपल बॉन्ड C R, अभी ये इंटरनल एल्कीन हो गई, अभी टर्मिनल नहीं रही। अभी हम यहां पर ऐड करना चाहेंगे, तब भी हम किसी भी तरीके से करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन से हमें लेना देना नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ से स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा। अभी हम इस एल्कीन को थोड़ा और चेंज करते हैं यहां पर CH2 एंड R, और यहां पर CH2R, यहां पर CHR। चलिए बात तो फिर सेम ही हुई, थोड़ा इधर देखिए, R, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, छोड़िए, आगे केस बनेगा, अभी मैं हाइड्रोबोरेशन में कराऊंगा। चलिए इसी को देख लीजिए। तब यहां पर डबल बॉन्ड को कट करेंगे
अभी किधर भी O दे दीजिए, किधर भी H2 दे दीजिए। यहां पे मैंने ब्रेक किया बॉन्ड को और यहां पर O इसको H2 दिया। यहां पर H2 इसको क्यों दिया, O किसको दिया कि नेगेटिव पार्ट वहां पर ऐड करेंगे जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। तो यहां पर हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए मैंने ऑक्सीजन यहां पर ऐड किया। यहां पर कहीं भी कर सकते हैं आप, यहां पर कहीं भी कर सकते हैं, जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो डिक्टो सेम होगा। आप O इधर लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, क्योंकि यहां पर H तो सेम ही है, H है ही नहीं दोनों के पास, किसी के पास। तो यहां पे लिख सकते हैं ये CH2 और ये R, ये प्रोडक्ट आएगा, ये प्रोडक्ट आएगा। ये मेरा था, ये जो था ये ऑक्सी मर्क्यूरिएशन था, ऑक्सी मर्क्यूरिएशन। अरे मरकरी पड़ा होगा और वाटर पड़ा होगा, एडिशन ऑफ वाटर ही है, एल्कीन या एल्काइन। चलिए डाइवोरिएशन देखिए, डाइवोरिएशन उसमें भी कुछ नहीं रह गया, रिवर्स है बिल्कुल इसका डाइवोरिएशन। ये एल्कीन ले लेते हैं, C ट्रिपल बॉन्ड CH, और यहां पर B2H6 या वाटर पड़ा होगा यहां पर, या फिर THF भी लिखा होगा, केवल ये दोनों लिखे हो तब भी चल जाएगा, है ना। H2O2 भी साथ में होगा। अभी एडिशन ऑफ वाटर, तो एल्कीन एल्काइन में ऐड कर रहे हैं, तो एल्काइन में वाटर को इसी तरह से तोड़ते हैं। अभी यहां पर सिर्फ चेंज हो जाएगा, अभी इसको ऐड करेंगे एंटी मार्कोनिक ऑफ रूम, AMKR के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे इसको। तो वाटर को तो हम इस तरह से तोड़ रहे हैं ना, तो निगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी। यहां पर हाइड्रोजन यहां पर है, यहां पर नहीं है, यहां पर हाइड्रोजन नहीं है, तब निगेटिव पार्ट कहां पर ऐड होगा, यहां पर होगा। तो यहां पर लगा सकते हैं RC। अभी देखिए ये जो दो H हैं ये इस कार्बन पे ऐड हो जाएंगी, है ना, और सिंगल बॉन्ड CHO, एल्डिहाइड बना, ये एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हुआ। तो इस तरह से आप कर सकते हैं एडिशन ऑफ वाटर, एल्कीन में एल्काइन में। हमने तरीका आप लोगों को बता दिया है, और ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डाइवोरेशन में किस तरह से रिएक्शन होती है। आपको बोरॉन या वाटर दिख जाए, कुछ भी दिख जाए इनमें से कंडीशन, एरो के ऊपर रखी हुई कंडीशन को देख के आप आंसर तुरंत बता सकते हैं। एडिशन कैसे करना है, मार्कोनिक एंड एंटी मार्कोनिक को आप विशेष तौर पे याद रखेंगे। आप हमेशा जब तक मेरी वीडियो देखेंगे तब तक तो हम बोल बोल के इतना तो सिखा ही देंगे कि मार्कोनिक एंटी मार्कोनिक को क्या बोलना है। एंटी मार्कोनिक आ जाए चाहे मार्कोनिक आ जाए, आप लोगों को निगेटिव पार्ट के बारे में सोचना है। निगेटिव पार्ट वहां ऐड करेंगे एंटी मार्कोनिक में जहां हाइड्रोजन संख्या ज्यादा है, क्योंकि हमने ये भी बता दिया ज्यादा कम कैसे याद रखेंगे, तो वो इसलिए यहां से बताया कि एंटी मार्कोनिक लिखने में थोड़ा बड़ा सा है और MKR छोटा सा है, इसका मतलब हाइड्रोजन के नंबर से लगा लिया करो, हमें हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में बोलना है, ठीक है। अब यहां ये बड़ा है तो हम ये बोल सकते हैं नेगेटिव पार्ट वहां पर ऐड करेंगे जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, यहां पर बोल सकते हैं नेगेटिव पार्ट वहां ऐड करेंगे जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम है, बस हो गया। एंटी मार्कोनिक मार्कोनिक क्या याद रखने की जरूरत है, ठीक है। हो सकता है देखिए मेरे ऑर्गेनिक पढ़ाने का तरीका आप लोगों को अलग लग रहा हो, देखिए ऑर्गेनिक सीखने के कई तरीके हैं, किसी बुक से NCERT से, है ना, सोलेमन आती है बुक, क्लेडन आती है, क्लेडन तो पूरा हिस्ट्री है ना। किसी के अंदर सुलेमानी कीड़े काट रहे होते हैं वो सोलोमन पढ़ते हैं, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। एंड में आके आपको आंसर 30 सेकंड में देना, इसी तरह से करना पड़ेगा। हमने भी बहुत पढ़ी किताब, रिजल्ट यही निकला कि एंड में आके कॉपी पेन को लेके बैठी। ऑर्गेनिक में कॉपी पेन को चलाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऑर्गेनिक रिएक्शन पढ़िए, तब तक आपको ये लगेगा हाँ ये हमको आ गई। जब तक आप उसको रफ पे 2-4 बार नहीं करेंगे तब तक आप उसको सीख नहीं सकते। हमने आप लोगों को ये ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डाइवोरेशन पढ़ाया। अगर आप ये हाइड्रोबोरेशन यदि आप ये बार बार कॉपी पे नहीं करेंगे तभी तक ये आपको तैयार नहीं होगी, ठीक है। चलिए तो आज की यही रखते हैं इतनी वीडियो, थैंक यू।